प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मध्य प्रदेश के सागर में थे। पीएम यहां संत शिरोमणि गुरुदेव रविदास स्मारक स्थल पर भूमि पूजन करने के अलावा 4000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क क्षेत्र की परियोजनाओं का शिलान्यास करते दिखाई पड़े। आगामी चुनाव विधानसभा को देखते हुए पीएम का यह दौरा बेहद अहम रहा। बीजेपी इस कार्यक्रम के जरिए प्रदेश की 54 सीटों को साधने की कोशिश में है। इनमें 35 सीटें अनुसूचित जाति की हैं और बाकी 19 की 19 सामान्य। लेकिन इन सीटों पर दलित वोटर्स निर्णायक भूमिका में भी दिखाई पड़ेंगे। एमपी में करीब 16% दलित वोटर्स हैं। यह रिपोर्ट हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा बार बार मध्य प्रदेश में यूं ही नहीं हो रहा है। बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश की अहमियत इस बात से लगाई जा सकती है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर अन्य केंद्रीय मंत्री लगातार प्रदेश के दौरे पर हैं और पीएम मोदी पिछले 5 महीने में ये 5वां कार्यक्रम कर रहे हैं। 18 साल से सत्ता पर काबिज है बीजेपी राज्य में, इसमें कोई संदेह नहीं। लगातार 4 बार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे हैं। 2018 के चुनाव में बीजेपी चुनाव से बाहर हो गई थी, लेकिन 15 महीने बाद यानी मार्च 2020 में सत्ता का उलटफेर हुआ और बीजेपी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान फिर सीएम बन गए। यहाँ पर ज्योतिरादित्य और उनके लोग जो थे वो बीजेपी में आ गए थे। बहरहाल बीजेपी के सत्ता के बाहर होने के पीछे दलित और आदिवासी वोटर्स थे। उस वक्त जैसे ही इन समुदाय का झुकाव कांग्रेस की तरफ हुआ, बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। ऐसे में अब बीजेपी इन समुदाय को फिर से साधने की कोशिश कर रही है, इसलिए इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी पहुंचे दिखाई पड़े। पिछले विधानसभा चुनाव में 80 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला देखने मिला। बीजेपी को 18 जबकि कांग्रेस को 17 सीटों में जीत मिली। लेकिन 2013 के चुनाव की तुलना में कांग्रेस के हाथ 13 सीटें ज्यादा आई थी। बीजेपी को 10 सीटों का नुकसान हुआ था। इसी वजह से 2018 में कांग्रेस की सरकार बन गई। बीजेपी को 2020 में एक और झटका डबरा सीट से लगा। यहां की सिंधिया समर्थक विधायक इमरती देवी को पार्टी में शामिल करते हुए उपचुनाव में उतारा गया था, पर दलित वोटर्स ने इमरती की बजाय कांग्रेस प्रत्याशी का साथ दे दिया। इसलिए ये कार्यक्रम इस इलाके में पूरी तरह से तय किया गया, सिर्फ उन वोटर्स को ध्यान में रख के। ये कार्यक्रम से संदर्भ हमारा पीएम के कार्यक्रम से है। शनिवार को पीएम का मुख्य कार्यक्रम सागर में था। संत रविदास के भव्य स्मारक का भूमि पूजन यहां हुआ। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सागर बुंदेलखंड का सेंटर पॉइंट माना जाता है। दलित बहुल इलाका है। बुंदेलखंड की अगर बात करें तो बहुत मजबूत 26 सीटें हैं यहां पर और सबसे अधिक दलित वोटर्स इसी इलाके में हैं। उज्जैन, इंदौर के अलावा सागर ही ऐसा जिला है जहां 5 लाख से अधिक दलित वोटर्स हैं। बीजेपी ने 2018 के चुनाव में बुंदेलखंड क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन भी किया था। इस इलाके के 6 जिले सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह और पन्ना में 26 विधानसभा सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बुंदेलखंड में 15 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत मिली थी। एक सीट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी। सागर जिले में 8 सीटें हैं। 2018 में बीजेपी ने 6 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी। अब पीएम मोदी सागर में 1580 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 2 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखने के साथ ही एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करते दिखे। 2475 करोड़ से अधिक की लागत वाली बीना कोटा रेलमार्ग के दोहरीकरण का लोकार्पण भी यहां पर हुआ। यह रेलवे लाइन प्रदेश में गुना, अशोकनगर और सागर से होकर राजस्थान के कोटा और 12 जिलों को जोड़ती दिखाई पड़ेगी। अब समझिए ये वही सारी बेल्ट है जहां पर की फोकस करने की जरूरत है बीजेपी को। 100 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले संत शिरोमणि गुरुदेव रविदास स्मारक का शिलान्यास भी यहां पर हुआ। दोपहर में ये भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ था, हमने आपको तस्वीर दिखाई थी। इसके बाद एक जनसभा को भी पीएम ने संबोधित किया। जमकर कांग्रेस पर भड़कते भी दिखाई पड़े। बीजेपी ने संत शिरोमणि श्री रविदास स्मारक निर्माण जो समरसता यात्रा है उसमें सिंगरौली, बालाघाट, श्योपुर, धार, नीमच से ये यात्रा निकली थी। 5 यात्रों का रूट जो था इस तरह से निर्धारित किया गया था कि जो प्रदेश है उसकी सभी 230 सीटें कवर हो जाए। इन यात्राओं का समापन बड़तूमा में हो रहा है और यही हुआ मतलब और यहीं पर भव्य रविदास का स्मारक और मंदिर का निर्माण भी होना है। यही वो जगह है जहां पर ये यात्रा खत्म हुई। यात्रा के दौरान 53,000 गांवों से मिट्टी, 315 नदियों का जल, ये सब एकत्र करके ये यहाँ पर बनाया जा रहा है स्मारक। लेकिन इन सब के बीच अगर देखिए तो पिछले 5 महीनों में 5 बार प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश आ चुके हैं और हर उस इलाके में प्रधानमंत्री की रैलियां हो रही हैं जहां पर कि बीजेपी को ऐसा लगता है कि ये वाला पाला थोड़ा सा कमजोर है।
अगले आने वाले दिनों में भी मध्य प्रदेश में बीजेपी के तमाम बड़े नेता एक्टिव होते दिखाई पड़ेंगे और लगातार गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव हैं ही। पीएम मोदी के और कई सारे कार्यक्रम चुनाव से पहले तक मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्लान किए हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।